Hello students, so today we'll start our new chapter, the possessive case. Possessive क्या होता है? जब भी हम possession जमाएं, यानी कि ये चीज किसकी है. A noun or a pronoun that denotes the possessor of anything is said to be the possessive case. यानी जो ये डिनोट करे कि ये केस किसकी है, तो उसको ही क्या बोलते हैं हम? possessive case. तो दिस इज अर्चित स्कूटर. तो ये स्कूटर किसका है? अर्चित का. तो सुशील सन इज एन इंजीनियर. तो सुशील का जो बेटा है वो क्या है? इंजीनियर. दीज आर चिल्ड्रंस टॉय. तो ये किसके खिलौने हैं? बच्चों के. तो यहाँ पर अर्चित, सुशील और चिल्ड्रंस क्या हो गए? पॉसेसिव केस, क्योंकि बिकॉज दे शो पोजेशन. वो पोजेशन दिखा रहे हैं किसका? नाउ दैट इज पोसेसिव शो ओनरशिप और रिलेशनशिप. यानी क्या होता है? ऑनर बताए कि इसका ऑनर कौन है, या फिर ये चीज किसकी है उसके साथ उसका रिलेशन बताए, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोसेसिव केस. तो अब देखो हाउ टू फॉर्म नाउन ऑफ पोसेसिव केस. यानी पोसेसिव केस की नाउन कैसे बनाते हैं? द पोसेसिव केस ऑफ सिंगुलर नाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अपोस्ट्रोफी. तो क्या कर देते हैं? या तो अगर हमें सिंगुलर नाउन है यानी सिंगल है, या तो अपोस्ट्रोफी लगा देंगे या फिर एस जोड़ देंगे. देखो शिवानी क्या था? शिवानी सिंगल है, सिंगुलर है, यानी एक है. तो हमने क्या करा? शिवानी में अपोस्ट्रोफी लगा दिया और एस लगा दिया. तो अब क्या बन गया? शिवानी. यानी शिवानी का जो पर्स है वो टेबल पर रखा है. द टीचर्स अम्ब्रेला. किसका अम्ब्रेला? टीचर्स. तो इसमें हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और एस को जोड़ देते हैं. सेकेंड, द पॉसेसिव केस ऑफ प्लूरल नाउन. अब की बार क्या होगा? अगर नाउन प्लूरल है तो क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी एंड एस. तो मेंस शर्ट आर ऑन द टेबल, चिल्ड्रंस टॉयज आर इन द अलमीरा. थर्ड, पॉसेसिव केस ऑफ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस इज फॉर्म्ड बाय द एडिंग अपोस्ट्रोफी एंड. तो देखो जिसमें क्या आता है? एस पहले से ही आता है, तो सिर्फ उसमें हम क्या लगा देते हैं? अपोस्ट्रोफी एंड कर देते हैं. यानी जिसमें एस पहले से ही है तो उसमें बस हम अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, उसमें दोबारा से एस नहीं लगा. तो लिखता लेट्स इन गर्ल्स स्कूल. तो गर्ल्स में एस पहले से ही था तो इसलिए बस अपोस्ट्रोफी लगा दिया. टीचर्स रजिस्टर्स आर इन द ऑफिस. तो टीचर्स में एस पहले से ही है इसलिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा दिया. अब हम सीखते हैं पॉसेसिव केस बाय यूज. The possessive is generally used with the names of living beings. किसके साथ आता है? जो चीजें सांस ले सकती है. तो हीना's book is in her bag. तो जो हीना की बुक है वो उसके बैग में रखी है. The monkey's tail is long. तो जो मंकी की टेल है वो क्या है? लंबी है. तो in the case of lifeless things, the preposition of is used to indicate possession or ownership. तो जो क्या होंगी? lifeless things होंगी जिनमें सांस होती, तो उसमें हम क्या करते हैं ना? ऑफ वर्ड यूज करते हैं. जैसे द डोर ऑफ द रूम्स. तो इसमें हम डोर्स वो नहीं बोल सकते क्योंकि क्या है? नॉन लिविंग है. अब मंकी टेल बोल सकते हैं क्योंकि मंकी क्या है? लिविंग. और टेल ऑफ द मंकी नहीं बोले तो इसमें क्या आएगा? मंकी टेल. और यहाँ पर डोर्स वो सही नहीं लगेगा तो डोर ऑफ द रूम हम वर्ड बोलेंगे. द पेजेस ऑफ द बुक आर टॉर्न. द आर्म्स ऑफ द चेयर नीड रिपेयर. क्योंकि चेयर और बुक क्या है? नॉन लिविंग. तो इट इज जनरली रॉन्ग टू से. क्या होगा? रॉन्ग कहा जाएगा अगर हम इसको कैसे रखेंगे? द रूम्स डोर, द बुक्स पेजेस और द चेयर्स आर्म. तो अगर लिविंग थिंग्स होगी तो इस फॉर्मेट में लिखेंगे और नॉन लिविंग होगी तो ऑफ करके लिखेंगे. तो इसी के साथ बच्चे चैप्टर की बच्चे होता है. आप आपको अच्छे से समझ आओगा. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.